हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है रियल एनालिसिस। ये बेसिकली बीएससी मैथ्स में आपको काम आएगा और इंजीनियरिंग में जो मैथ्स यूज़ हो रही होगी उसमें ये सब्जेक्ट आएगा। तो आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है सीक्वेंसेस। और मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगी कि मैं जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकूँ चीज़ों को, जितना बेसिक वे में समझाया जा सके उतना समझा सकूँ, ताकि जिनको भी कॉलेज वगैरह में प्रॉब्लम आ रही होगी इनके लेक्चर्स अटेंड करने में, वो आगे और हेल्प हो सके उन लोगों को। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एफ एन टू आर। यहाँ पे हमारे पास ये एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें ये नेचुरल नंबर से लेके यानी 1 2 3 4 यहाँ से लेके इनकी इमेजेस मुझे मिलेंगी कहाँ पे, रियल नंबर्स पे। तो ये कुछ इस टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है, जिसका मेन डोमेन जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा और जिसकी रेंज जो होगी वो रियल नंबर होगी। सीक्वेंस आपने पहले भी अपनी छोटी क्लासेस में कर रखा है, तो इसके बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां आपको कुछ भी दे रखा होगा। लेट्स सपोज एक एक्सन नाम की आपको सीक्वेंस दे रखी है जिसमें है 1/n, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे हम n के अंदर नेचुरल नंबर्स फिल करते जाएंगे और मुझे अपनी पूरी की पूरी सीक्वेंस मिल जाएगी। फर्स्ट इसमें आएगा 1/1, नेक्स्ट आएगा 1/2, उससे बाद आएगा 1/3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके अलावा ऐसे ही 1/n² वाली हो सकती है सीक्वेंस, और आप n वाली बना सकते हैं नॉर्मल नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंसेस, और √n की बना सकते हैं, ठीक है। इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं ऐसी टाइप की, और धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं हमें इसे, ठीक है। बट हमें ध्यान क्या रखना है कि इमेज कहाँ जानी चाहिए, रियल नंबर में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इसके एग्जाम्पल्स। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ इसके एग्जाम्पल्स के रिलेटेड। तो फर्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया है कांस्टेंट सीक्वेंस का। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमें सारी की सारी सीक्वेंस में क्या मिलेंगे, सेम ही नेचुरल नंबर मिलेंगे, और उसे लिए हम इसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस। इसमें एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 1 1 1 1 वाली सीक्वेंस हो गई, इसके अलावा 2 2 वाली सीक्वेंस हो गई, ठीक है, 0 0 वाली सीक्वेंस हो गई। कोई भी एक कांस्टेंट चूज़ करेंगे हम और फिर उसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। उसका मतलब क्या है कि अगर मैं फर्स्ट नेचुरल नंबर पे चेक करती हूँ तो भी उसमें इमेज 1 देता है, सेकंड पे भी इमेज 1 देता है, एंड सो ऑन, हर एक पे 1 दे रहा है। तो इसमें क्या होगा कि हर एक पे इमेज क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है इस टाइप की। इसमें क्या है, b जो होगा कोई भी रियल नंबर होगा और उसकी हम पावर लेते हैं n, ठीक है। जैसे अभी हम अपने एग्जाम्पल के लिए b को ले लेते हैं हाफ, ठीक है। तो हाफ की पावर 1, नेक्स्ट में क्या आएगा, हाफ की पावर 2 यानी 1/4, उससे नेक्स्ट में आएगा 1/8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस टाइप की जो सीरीज़ होगी ये हमारी सीक्वेंस होगी, सॉरी, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 क्रिएट करेगी, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें इवन नेचुरल नंबर का। ये बहुत सिंपल है, इसको हम 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। जैसे नंबर 1 पे इमेज क्या आएगी मेरे पास, 2, उसके बाद सेकंड पे नेचुरल नंबर जो 2 है मेरा, उस पर क्या इमेज देगा मुझे, 4, और 3 पे इमेज क्या आएगी, 6, ऐसे ही 8, और ऐसे ही सो ऑन, सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स मिलते जाएंगे। फोर्थ जो एग्जांपल हमने यहाँ रखा है वो है फिबोनाची सीक्वेंस का। इस सीक्वेंस में हमें n+1th टर्म के लिए दिया होता है कि हम प्रीवियस टर्म और उसकी भी प्रीवियस टर्म का अगर सम कर देते हैं तो हमें अपनी नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को गिवन मानते हैं कि 1 1, और उसके बाद जो थर्ड टर्म आएगी वो इन दोनों का सम आएगी यानी 2। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 1 + 2 यानी 3, उससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 2 + 3 यानी 5, उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 + 5 यानी 8,
और 8 + 5 13, ऐसे ही सो ऑन चलती रहेगी ये वाली सीक्वेंस। ठीक है, तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, लिमिट का इन जनरल मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट जहाँ हम शायद अभी तक पहुँचे नहीं हैं, जो हमारी डेस्टिनेशन तो है बट अभी तक हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं या पहुँचने वाले हैं, तो वो क्या क्लोज़ नंबर आ रहा है उसको हम लिमिट कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको x² की लिमिट पूछूं, ठीक है, 2 पे, जब x किस पे टेंड कर रहा है 2 पे, तो आप मुझे इसकी लिमिट क्या बताएंगे 4। ठीक है, क्योंकि 2 2 ज़ा 4। तो और इसके अलावा भी वैसे कई लिमिट्स के आपने 11th-12th में फार्मूलाज किए होंगे और कुछ उसमें ट्रिक्स वगैरह देखी होंगी। तो इसमें हम अब देखेंगे कि वही सेम चीज़ हम सीक्वेंस पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं लिमिट्स के टॉपिक को। ठीक है, तो लेट x = xn be a sequence in real number and x is said to be the limit of the sequence if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number k depending upon epsilon such that mod of xn minus x is less than epsilon for all n greater than equal to k। ठीक है, अब हम इसी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड। तो ये जो पहले हमें सीक्वेंस दे रखी थी, ठीक है, कोई भी जो रियल नंबर में जिसकी इमेजेस आ रही थी मेरे पास, ठीक है, इस सीक्वेंस की लिमिट मैं किसे कहूँगी, इस स्मॉल x को। ठीक है, अब ये लिमिट कब बनेगा इस सीक्वेंस की, ये लिमिट तब बनेगा अगर फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0। एप्साइलन जो है यहाँ पर एक न्यू टर्म आपने सुनी होगी। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस 0 से जो मैं ले रही हूँ, ठीक है, और मैं जितना ही छोटा करती जाऊँ इस एप्सिलॉन को, बट मेरे आंसर पे कुछ असर ना पड़ रहा हो। ठीक है, तो फ़िलहाल आप सोचिए कि बहुत छोटी सी टर्म है, 0.0000 समथिंग टाइप का कुछ टर्म नंबर आ रहा होगा। तो हम इतने छोटे नंबर्स की मैं जो है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हम इसके ऊपर आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इसका और टॉपिक आपको क्लियर होगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए सोचिए बहुत छोटा सा नंबर है बट ये हमेशा 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, तो मेरे पास अब हम फिर से जाते हैं, हम कहाँ थे, तो ये जो सीक्वेंस थी इसकी लिमिट हम किसको मानेंगे, x को मानेंगे। अगर हर एक एप्सिलॉन के लिए जो 0 से बड़ा है, मेरे पास एक नेचुरल नंबर मैं ढूंढ सकती हूँ, ठीक है, जिसके बाद की सारी टर्म्स, ठीक है, उन सारी टर्म्स का डिस्टेंस अगर हम चेक करेंगे इस x के साथ, तो वो छोटा होता जाएगा, और बट स्टिल किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाएगा वो डिस्टेंस। ये मॉड xn माइनस x का मतलब क्या है, डिस्टेंस। किन किन का, जो ये x की टर्म्स हैं, वो भी कौन सी वाली टर्म्स, एक पर्टिकुलर n के बाद की टर्म्स। ये कोई नंबर आएगा, मान लो मैं कह रही हूँ 10th 12th टर्म के बाद की जितनी भी टर्म्स हैं उनका डिस्टेंस किसी एक नंबर के साथ बहुत कम होता जा रहा है, सच दैट वो 0 के बहुत क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो उस नंबर को मैं क्या मान लूँगी, इस x को क्या मान लूँगी, तब इस xn की लिमिट मान लेंगे हम। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने ये ग्राफ लिया है, ठीक है, जब तक मैंने बेसिक सा बहुत ग्राफ लिया है कि यहाँ पर मैंने क्या रखी है, डोमेन, जो कि नेचुरल नंबर्स थे, यहाँ पर मैं इनकी इमेजेस लेती जाऊँगी, और जो मैं सीक्वेंस यूज़ कर रही हूँ, मैं वो कौन सी यूज़ कर रही हूँ, बहुत सिंपल 1/n वाली सीक्वेंस यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब 1 पे इसकी इमेज क्या आती थी, जब तक हम यहाँ मान लेते हैं 1 को। ठीक है, अब 2 पे क्या आती थी, हाफ, तो बिल्कुल कुछ यहाँ आ जाएगा। 3 पे 1/3, ऐसे करते करते नीचे 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 जाते जाते आप देख सकते हैं ये किसके क्लोज़ होता जा रहा है, 0 के क्लोज़ होता जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और वैसे भी अगर आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट चेक करोगे तो क्या आती है, वो 0 आती है। ये जो एप्सिलॉन है वो यहाँ कहीं लाई करता है। ठीक है, 0 से बड़ा है मैं कह रही हूँ, बट यहाँ कहीं कुछ लाई कर रहा है ये, कि एक नंबर के बाद सारी, अब मान लो ये नंबर मैं मान लिया 3 है। ठीक है, तो 3 के बाद जितनी भी टर्म्स हैं इन सबका डिस्टेंस 0 से बहुत कम होता जा रहा है। आप देख सकते हैं डिक्रीज़ हो रहा है सबका डिस्टेंस, बहुत क्लोज़ आती जा रही हैं वो मेरी x एक्सिस के, यानी 0 के बहुत पास आती जा रही हैं। ठीक है, और वो लिमिट
के बहुत करीब होती जा रही हैं कि उनका डिस्टेंस एप्सिलॉन से भी छोटा होता जा रहा है। ठीक है, जो भी हम एप्सिलॉन चूज़ कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ मैंने एप्सिलॉन 1 चूज़ किया था अगर, तो 1 से भी बहुत छोटा होता जा रहा है वो डिस्टेंस अब। ठीक है, तो मैं इस टाइप की सीक्वेंस को क्या कहूँगी, कन्वर्जेंट। क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम, मेरी राइटिंग पे ज़रा थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, धीरे धीरे बेटर हो जाएगी। तो ये है सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट। ठीक है, अब हम इसी का ही सेम का केस 2 लेंगे। सेम में अब हम एक और केस को स्टडी करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने जो सीक्वेंस ली है वो नॉर्मल जो मेरे पास थी n वाली, जिसमें हम नेचुरल नंबर से लेते हैं, वही वाली सीक्वेंस ली है। ठीक है, अब 1 पे मेरे पास इमेज क्या आएगी, 1। 2 पे मेरे पास इमेज क्या आएगी, 2। ऐसे ही 3 पे इमेज क्या जाएगी मेरे पास, 3। 4 पे 4, 5 पे 5। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई एप्सिलॉन मैं चूज़ नहीं कर पा रही कि यहाँ से जो छोटा सा कोई इतना छोटा नंबर जिसके लिए हर एक एक्शन का जो डिस्टेंस है किसी लिमिट से कम होता जाए, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रह रहा है। चाहे कोई भी एक नेचुरल नंबर मैं लूँ, मान लीजिए मैंने 6 या 7 ले लिया, उसके बाद भी हर एक टर्म के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा एक्स एक्सिस के साथ वो बढ़ता ही जा रहा है, डिस्टेंस जो है वो कम नहीं हो रहा कहीं पे भी। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ग्राफ चल रहा है ये मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एप्सिलॉन ऐसा मैं चूज़ नहीं कर पा रही। ठीक है, तो इस टाइप की सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट, जहाँ पे जो लिमिट गिवन थी मेरी पर्टिकुलर सीक्वेंस के, जो भी क्वेश्चन ने दी होगी, ठीक है, या n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो भी मैं ढूंढ सकती हूँ, अगर उसका डिस्टेंस मेरी हर एक टर्म के साथ आगे आगे आने वाली हर एक, जो कि k के बाद नंबर ऑफ़ टर्म्स आई जा रही हैं, मान लिया मैंने 10th टर्म थी, जो 10th के बाद वाली हर एक टर्म जो थी 11, 12, हर एक का डिस्टेंस इस लिमिट से अगर कम नहीं हो रहा था, ठीक है, एप्सिलॉन से छोटा नहीं होता जा रहा अगर ये डिस्टेंस, तो मैं कहूँगी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती एंड जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी उसकी हमेशा लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जैसे जैसे n इन्फिनिटी पे जाएगा इस सीक्वेंस का, तो xn भी किसकी तरफ जाता जाएगा, अपनी लिमिट की तरफ, जो भी होगी उसकी लिमिट। यहाँ हमने सपोज़ x की हुई है, तो xn किसकी तरफ जाता जाएगा, x की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, मैं ऐसा कुछ x नहीं ढूंढ पा रही, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे हमारा ऊपर वाला केस था, डिस्टेंस कोई कम नहीं हो रहा था, बट प्रीवियस जो केस था हमारा उसमें डिस्टेंस मेरा कम होता जा रहा था हर एक आने वाली टर्म के साथ, एक्स एक्सिस के साथ उसका डिस्टेंस हमेशा कम हो रहा था। पिछले ग्राफ में अगर आप वापस से जाकर देखें तो उसमें डिस्टेंस कम होता जा रहा था। ठीक है, बट यहाँ डिस्टेंस कोई कम नहीं हो रहा, तो ये कैसी टाइप की हो गई, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। अब नेक्स्ट इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे उसमें हम कुछ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस के लिए और डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस के लिए लिमिट ढूंढना सीखेंगे, प्लस इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आइडिया थोड़ा और क्लियर होता जाएगा। फ़िलहाल ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए मैंने 2 एग्जांपल्स दिए थे, एक कन्वर्जेंट का और एक डाइवर्जेंट का। और एप्सिलॉन जितना ज़्यादा हो सके आप इसके अगर आसपास रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है, अलग अलग जगहों पर इसको देखेंगे, तो आपको ज़्यादा ये टफ़ नहीं लगेगा। ठीक है, सिर्फ कहने का मतलब सिर्फ इतना है इस एप्सिलॉन का कि एक कोई छोटा सा नंबर जो 0 से तो बड़ा है बट बहुत छोटा सा नंबर है। ठीक है, और कन्वर्जेंट में हम क्या कहते हैं, जो भी मेरी लिमिट है इसके पास आती जा रही है सारी की सारी नेक्स्ट टर्म्स, बट डाइवर्जेंट में कोई लिमिट अगर है भी तो उससे बहुत दूर हैं, सारी की सारी दूर दूर लाई कर रहे हैं पॉइंट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, सारे पॉइंट्स उसके पास पास आते जाएंगे हर एक टर्म के बाद। ठीक है, इसलिए ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, और इसी पे ही हम सम वगैरह को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, जो इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर चलता है सीरीज़। ठीक है, बट फ़िलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा, और कोई भी फीडबैक है या आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट दैट। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।